नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपने ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। देखिएगा, एक मेल हथेली हमारे पास है। बहुत सरल ढंग से जो है हम हथेली को देखते हैं। इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। जो नहीं भी हथेली जानता हो देखना, वो भी बिल्कुल सरल तरीके से सीख जाएगा। देख के उस व्यक्ति को भी पूरी तरह से मालूम हो जाएगा कि हथेली में क्या लिखा हुआ है, रेखाएं किस तरह से पढ़ते हैं और किस तरह से हथेली का अध्ययन किया जाता है, उसका क्या परिणाम निकलता है और जीवन में इस प्रकार की हथेली हो तो क्या परिणाम देता है। एक चीज जरूर कहूंगा, देखिएगा, अगर यदि आप हस्तरेखा में रुचि रखते हैं, चाहे शौकिया तौर पे रखते हैं या हस्तरेखा अध्ययन सीख रहे हैं, तो हमारा जो गो ब्लॉग्स है बिल्कुल सरल तरीके से रियल हथेलियों का विश्लेषण करता है। अगर आप सीख रहे हैं या रुचि रखते हैं तो जब ये वीडियो चल रही है, इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आप वो बटन दबा दीजिएगा। साथ में घंटे का आइकन आएगा, उसको भी दबा लीजिएगा। और जब भी मैं किसी हथेली का वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका जो नोटिफिकेशन है आपको चला जाएगा और आप अपने समय के अनुसार उस वीडियो को देख सकते हैं और उसका भरपूर लाभ आप ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और अगर थोड़ी सी मदद करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक शेयर से ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच जाएगा जिनको वास्तव में इसकी ज़रूरत है। अब ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बहुत सरल ढंग से देखने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं हथेली में देखिएगा, एक तो जो ये अंगूठा है ये भाग कुछ अलग सा दिखाई दे रहा है। देख रहे हो ना, बिल्कुल यहाँ पे बहुत ज़्यादा उठ गया है और यहाँ पे बहुत सारी गहरी रेखाएं एक जालनुमा बन गया है। ये अंगूठे का नीचे का जो भाग है ना, ये शुक्र का पर्वत है। ये शुक्राचार्य जी हैं, ये दैत्यों के गुरु हैं और भगवान शंकर हैं ने जो त्रिपुरारी हैं ने जो उनके ये शिष्य हैं। और कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका अनुकूल होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है ना। लेकिन आपकी हथेली में ये अनुकूल नहीं है। अगर आप ज्योतिष के हिसाब से देखें तो ज्योतिष में इनको आचार्य कहा जाता है, गुरु भी कहा जाता है, क्योंकि हमारी जो पौराणिक मान्यता है उनके अनुसार जो है शुक्र दैत्यों के गुरु हैं। तो निश्चित तौर से इनके अंदर जो है एजुकेशन की क्वालिटी है, निश्चित तौर से जो है इनके अंदर गुरु होने की सामर्थ्य है। शुक्र जो है जीवन में सलाह देने का कार्य करता है, इसीलिए इसे ज्योतिष में गुरु भी कहते हैं। दूसरा, आपको जीवन में जैसा भी सुख हो न, अच्छा सुख हो, बुरा सुख हो, जैसा भी हो, उसके पीछे यही शुक्र होता है। चाहे वो शारीरिक सुख हो, चाहे वो मानसिक सुख हो, बिना शुक्र के जीवन में जो है सुख नहीं आ सकता है। और तीसरी बात है वैवाहिक सुख। शुक्र को कलत्र कारक कहते हैं, मैरिटल लाइफ का मालिक मानते हैं। वर्तमान में अगर आप अपने शुक्र को देखते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रूप में गड़बड़ अवस्था में दिखाई दे रहा है। ये बहुत ज़्यादा फूल चुका है, ये बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे धूमिल हो चुका है, बहुत सारी जो है रेखाएं आ चुकी हैं। ऐसी स्थिति में ये व्यक्ति को, जिसकी हथेली में होता है, मानसिक परेशानियों का सामना करवाता है। व्यक्ति का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरता है। ये मानसिक तनाव की स्थिति पैदा करता है। अत्यंत मेहनत के बाद भी अभाव में ही ऐसा व्यक्ति जीता है जब तक शुक्र अनुकूल नहीं होता है। अगर इस तरह से शुक्र है
तो ये जानिए जीवन में जो है सुख पाना बहुत कठिन हो जाता है। आप लाख प्रयास कर लें, आप जीवन में सारे साधन होने के बावजूद भी सुख की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे अगर शुक्र इस प्रकार से विद्यमान है। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, एक तो सुख में कमी कर रहा है, ठीक है ना, दूसरा मानसिक परेशानी दे रहा है, तीसरा बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी अभाव की स्थिति को जन्म दे रहा है। चौथी बात है, यहाँ पे शुक्र जो है इस तरह से है तो किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं, चिंता भी करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। चौथी बात है कि आपका गुरु बृहस्पति यहाँ पे हल्के रूप से जो है शनि की तरफ ढले हुए हैं, और जब गुरु बृहस्पति शनि की तरफ झुकाव लेते हैं ना, तो जो शादी के योग बनते हैं वो देर से बनते हैं। और उसके साथ ही अगर शुक्र भी इस तरह से हो तो जीवन में विवाह संबंधी सुख पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये चीज़ यहाँ पे बहुत, चाहे शारीरिक सुख हो, चाहे दाम्पत्य जीवन का सुख हो, चाहे पारिवारिक सुख हो, चाहे मानसिक सुख हो, वो सुख पाना कठिन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि शुक्र यहाँ पे पूरी तरह से अनुकूल नहीं है। इसको अनुकूल करने के लिए, और शादी अगर नहीं हुई है तो कम से कम जो योग यहाँ पे बन रहे हैं वो 33.5 वर्षों से लेके 35वें वर्ष तक बहुत सुंदर योग बन रहे हैं आपके। लेकिन अभी 1-2 वर्षों तक ये आपके जीवन में जो है हेरा फेरी करते रहेगा। इसके लिए क्या करना है देखिएगा, ये भगवान शंकर के शिष्य हैं और ये गुरु हैं, आचार्य हैं, तो इनके लिए योग जो क्रिया है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है, ध्यान क्रिया सबसे महत्वपूर्ण होती है। दूसरी बात, इसके लिए ज्योतिषीय उपाय जो मंत्र शक्ति है वो भी अपनानी चाहिए, और मैं ऐसा उपाय आपको दूंगा निश्चित तौर पे जो है, अगर शादी में कोई रुकावट आ रही है या कहीं बात नहीं बन रही है, किसी भी प्रकार की जो अड़चन है, जो वैवाहिक सुख नहीं मिल पा रहा है, शारीरिक सुख नहीं मिल पा रहा है, मानसिक सुख नहीं मिल पा रहा है, और बहुत ज़्यादा मेहनत कठिनाइयों के बाद भी कहीं ना कहीं चिंता अभाव की स्थिति बनी हुई है, ये निश्चित ही जो है कुछ समय के बाद धीरे धीरे आपके अंडर में आती जाएगी और इसके परिणाम बेहतर होते जाएंगे और आपको सुख की प्राप्ति जरूर होगी और शादी के योग जो है बहुत सुंदर बनेंगे और बहुत अच्छे हिसाब से आपकी शादी भी हो जाएगी, ये निश्चित है। लेकिन आपको अनुशासनात्मक ढंग से आपको जो है दिए हुए विधि के अनुसार इस चीज़ को करना है। मैं ऑडियो के माध्यम से मैं आपको लिखित रूप से उपाय भेज रहा हूँ। कहीं उपाय में आपको समझ में नहीं आता है तो आप निसंकोच मुझे कॉल करिएगा, मैं बहुत सुंदर तरीके से आपको इस चीज़ को समझा दूंगा। यहाँ पे देखो, हथेली में दूसरी तरफ अगर चलते हैं, देखिएगा ये चीज़ हमने देख ली। अब आप हथेली में देखो, पूरी हथेली में आपकी बहुत सारी अनगिनत रेखाएं यहाँ पे दिखाई दे रही है, बहुत सारी रेखाएं। पूरा हाथ जो है मकड़ जाला बना हुआ है और जो भी अच्छी रेखाएं हैं उनके पूरे गुणों को ये खत्म कर रही है। देखिएगा, जब भी हथेली में इस प्रकार की छिन्न भिन्न अवस्था में अच्छी रेखाएं हों, बुरी रेखाएं हों, गौण रेखाएं हों, सूक्ष्म रेखाएं हों आ जाती है ना, तो ये व्यक्ति के जीवन में संघर्ष को जन्म देती है, व्यक्ति के जीवन में तनाव की स्थिति, चिंता की स्थिति को जन्म देती है और व्यक्ति की जो डेवलपमेंट है, व्यक्ति की जो प्रोग्रेस है, उनको पूरी तरह से तीव्र गति से रोकने का ये कार्य करती हैं और आर्थिक रूप से व्यक्ति को जो है ये दरिद्रता की ओर ले जाते हैं और आपका करियर है, आपका व्यापार है, उसमें पूरी तरह से ये प्रतिबंध लगाने का कार्य करती है और व्यक्ति का जो सफलता का स्तर है उसको बहुत बड़े रूप से गिराने का कार्य करती है। व्यक्ति की जो डेवलपमेंट है उसको पूरी तरह से अपने कब्जे में लेके और व्यक्ति को जो है तंगहाल करने का ये कार्य करती है। और इसका असर जब ये निकलने बैठ जाए और आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई संघर्ष आ रहा है,
तनाव की स्थिति आ रही है, रिश्तों पे प्रभाव पड़ रहा है, किसी भी काम के लिए जाते हैं वो काम बन नहीं पाता है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं लेकिन अधूरे में रहता है। छोटा सा छोटा काम, जीवन में जो खुशियां हैं, जो मंगल कार्य हैं, वो बन नहीं पा रहे हैं, तो तुरंत किसी हस्तरेखा विशेषज्ञ से इसका अध्ययन करवा लीजिएगा। और जो पावरफुल योगिक क्रिया और ध्यान क्रियाएं हैं, जो ज्योतिषीय उपाय हैं इसके, क्योंकि ये नेगेटिव ऊर्जा है, ये जल्दी से नहीं जाती है, तुरंत करना शुरू कर लीजिएगा। निश्चित रूप से जो है आप देखेंगे उपाय करने के बाद बेहतरीन परिणाम आने शुरू हो जाएंगे, आपको रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा। और जब व्यक्ति को रास्ता मिलना शुरू हो जाता है तो व्यक्ति अपनी मेहनत से जो है चीज़ों को पाना शुरू कर लेता है। हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ जो है योग्यता होती है, मस्तिष्क शक्ति होती है, सोचने की शक्ति होती है, काम करने की शक्ति होती है, और ये चीज़ें उसी चीज़ पे आक्रमण करते हैं और उस चीज़ को कब्जा करके अपने पास रख लेती हैं। अगर आप अपनी जन्म पत्री इसी हालत में किसी विशेषज्ञ से बताते हैं, या तो वो आपको जो है काल सर्प दोष बताएगा, या पितृ दोष बताएगा, या आपको कहीं ना कहीं वास्तु दोष या नज़र दोष बताएगा। इन 4 दोषों में से एक दोष आपकी हथेली में जरूर जो है निकलेगा और बहुत बड़ी पूजा पाठ आपको करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे मैं बहुत बड़ी पूजा पाठ नहीं दूंगा, मैं वैज्ञानिक और प्राकृतिक और जो है योगिक क्रिया और ध्यान क्रिया आपको दूंगा। सब मिला के आपको करना है और बहुत सरल है और बहुत जल्दी इसके परिणाम आपको मिलेंगे। क्योंकि करियर का क्षेत्र हो, धन का क्षेत्र हो, मंगल कार्यों का क्षेत्र हो, आपकी खुशियों का क्षेत्र हो, ये सबको जो है बाधित करते हैं। इनका जब ये निकल रही होती है तो 2.5 वर्षों तक प्रभाव देती है। जब ये दूसरा चरण आता है तो 5 वर्षों तक प्रभाव देती है। तीसरे चरण में ये जो है 7.5 वर्षों तक प्रभाव देते हैं। उसके बाद ये जो है परिपक्व अवस्था में आने बैठ जाती है और व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व को समाप्त करने की ओर ले जाती है। तो आपको चाहिए, अगर ये जड़ भी जमा चुकी हो तो भी जो है इसको निकाला जा सकता है, क्योंकि हमारी हथेली हमारी समस्याएं बताती है तो उसका निदान भी बताती है। तो इसका भी मैं एक रूटीन के हिसाब से आपको लिख कर दे दूंगा, आपको ऑडियो के माध्यम से दे दूंगा। करने की कोशिश करें, निश्चित ही जो है हर मामले में सफलता की प्राप्ति आपको होगी। लेकिन थोड़ा सा अपनी जीवनचर्या आपको चेंज करनी पड़ेगी, थोड़ा सा रूटीन चेंज करना पड़ेगा और एक पद्धति के अनुसार, ज्यामितीय क्रिया के अनुसार आपको जीना पड़ेगा। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं कुछ और चीज़ें देखते हैं कि कौन चीज़ जो है क्या बता रही है। शादी का तो हमने बता दिया है, करियर के मामले में तो पूरा ही इन्होंने जाम लगा रखा है। फिर भी यहाँ पे जो धन और करियर की रेखा है आपकी, अगर शानदार तरीके से देखें तो इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन फिर यहाँ पे जो है एकाएक रुक रही है, फिर आगे से जा रही है। लेकिन भाग्य स्थान में जो है यहाँ पे कट का निशान भी है। ध्यान से देखिएगा करियर की और धन की रेखा जब जो है चंद्रमा से अपना प्रभाव लेती हुई दिखाई दे तो ये थोड़ा मेहनत ज़्यादा कराती है, परिश्रम ज़्यादा कराती है, तब जाके 42वें वर्ष से लेके 45वें वर्ष के बीच कहीं चैन मिलता है और 45वें वर्ष के आसपास ये भाग्योदय कराती है। लेकिन ये रेखा जब भाग्योदय कराती है तो व्यक्ति प्रत्येक दिन धन अर्जन करता है। व्यक्ति को अपने वाहन का सुख, अपने मकान का सुख और अपने व्यापार का सुख बहुत अच्छी अवस्था में मिलता है और ऐसा व्यक्ति अत्यंत धनवानों की श्रेणी में भी गिना जाता है। लेकिन तब जब रेखा जो है अपने पूरे स्थान में जो है चली जाए, यहाँ पे वर्तमान समय में जो है ये एकाएक हृदय की लकीर पे मिल रही है, उससे पहले कई रेखाएं इसको काट रही है। जब इसको बहुत सारी रेखाएं काटती हैं तो करियर और धन के मामले में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है और आपके हथेली में कितना भी पैसा आ जाए, कितना भी मनी आ जाए, वो पैसा टिकता नहीं है।
हथेली खाली ही रहती है। दूसरी, एकाएक अगर ये हृदय की लकीर पे मिल जाए तो कहीं ना कहीं व्यक्ति भावनाओं की वशीभूत होकर के गलत निर्णय ले लेता है और उस एक गलत निर्णय के कारण स्वयं के विकास को अवरुद्ध कर देता है। ये चीज़ आपकी हथेली में है, विशेषतर करियर और धन के मामले में। दूसरी चीज़ अगर हम यहाँ पे देखते हैं, आपका शनि यहाँ पे बकरी अवस्था में है और ज़्यादा उठा हुआ है। एक तो ये ज़्यादा उठा है तो बेवजह की चिंताएं देता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। जीवन में ऐसे में व्यक्ति कई बार जो है दुखी हो जाता है या सब कुछ होते हुए खुशियों में कमी देने का ये कार्य करता है। दूसरा, अगर ये इस तरह से बकरी हो, इसमें कट का निशान हो, तो व्यक्ति की जो आजीविका का मामला है, जो नौकरी का मामला है, उसमें बहुत ज़्यादा डावाडोल स्थिति में ये ले जाता है। नौकरी पाने में, नौकरी बदलने में और नौकरी करने में व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पहले तो ऐसी दशा में नौकरी मिलती ही नहीं है, अगर होगी भी तो आप कर ही नहीं पाएंगे, बार बार नौकरी बदलने की समस्या आ जाएगी। तीसरी बात है, एडजस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। या चौथी बात है, आप जहां नौकरी कर रहे हैं करते जाएंगे लेकिन आपको ग्रोथ नहीं मिल पाएगी। कहीं ना कहीं चिंता का सबब ये देता रहेगा और जीवन में भाग्य का साथ जो है ऐसे में कम मिलता है और बेवजह की जो चिंताएं हैं वो घर कर लेती हैं। अजीब अजीब से ख्यालात आने बैठ जाते हैं, डरावने प्रकार के सपने आने बैठ जाते हैं। शनि बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव डालता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। भाग्य स्थान, भाग्य का साथ मिलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, पर ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। आप केवल और केवल अपनी दिनचर्या को बदलें और ज़्यादातर ध्यान योगिक क्रिया और ध्यान क्रिया पे लगाएं। बहुत सरल है और बहुत सरलतम तरीके से, पावरफुल तरीके से इस चीज़ में बदलाव होगा और आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। यहाँ पे अगर तीसरी चीज़ देखते हैं, देखिएगा यहाँ पे ये रेखा यूँ जारी है, ये यूँ जारी है और एक रेखा यूँ आ रही है और यहाँ पे भी देखोगे आप, यहाँ पे शनि पे जो है वर्ग बने हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सरल तरीके से है लेकिन शनि पे जो है वर्ग बने हुए हैं। अगर हम देखें व्यक्ति के जीवन की दृष्टि से देखें ना, तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसा जातक बार बार भी मौत के मुंह में भी चले जाएं तो भी आश्चर्यजनक रूप से बच जाते हैं। ये इस वर्ग की खासियत होती है और ये वर्ग शनि क्षेत्र पे आपकी हथेली में बन रखा है। एक और चीज़ अगर यहाँ पे देखते हैं, देखिएगा ये बृहस्पति का माउंट है, यहाँ से एक रेखा बृहस्पति से युक्त बना रखी है। ये बहुत सुंदर है, ये प्रोग्रेस की लाइन है। लेकिन ये रेखाएं, ये चिन्ह तभी काम करेंगे जब आपका शुक्र अपनी अनुकूल स्थिति में आएगा और जो आपके अंदर ये नेगेटिव ऊर्जा है या किसी के द्वारा प्रयोग किया हुआ तंत्र का प्रभाव है, ये जब हट जाएगा तभी जीवन में जो है आपको सफलता की प्राप्ति होगी, तभी ये चीज़ काम करेंगी। ये लाइन है तो अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ नेतृत्व क्षमता के गुणों में ये वृद्धि करता है। इस चीज़ को ये दिखाता है, एक ना एक दिन सफल जरूर होंगे, इस चीज़ को भी दिखाता है। दूसरी बात, इस तरह से जो है शानदार खिड़की बनी हुई है, वर्ग बना हुआ है। जब यहाँ पे खिड़की बनती है तो व्यक्ति चाहे नौकरी भी कर रहा हो ना तो भी अपनी बिजनेस की तरफ आता है और मल्टीपल बिजनेस ऐसा व्यक्ति का होता है जीवन काल में, निश्चित तौर पे होता है। अभी कैसी भी स्थिति हो, क्योंकि हथेली अभी जो है बहुत कुछ नहीं दे रही है, लेकिन आगे के लिए जो लक्षण है वो बहुत सुंदर है और ज़्यादातर प्रभाव आपकी हथेली में देखिएगा 34वें वर्ष से कुछ न कुछ प्रभाव पड़ने बैठ जाएगा, जो बहुत सुंदर है। फिर 38वें वर्ष से, फिर 41वें वर्ष से और फिर 45वें वर्ष से जो है विशेष ये कालखंड आपके लिए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन तब जब आप इस नेगेटिव ऊर्जा को अपने शरीर से बाहर लगाएं। एक चीज़ का ध्यान रखें, अगर आपके परिवार में सबकी हथेली देख लीजिएगा, छोटे बच्चे हैं, लेडीज हैं,
जेंट्स हैं, सबकी देख लीजिए, अगर सबकी हथेली में इस प्रकार की ही लाइन है और घर में थोड़ी अशांति का माहौल है या तरक्की बहुत कम मिलती है, अपनी मेहनत का, अपने परिश्रम का श्रेय और क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है, रास्ता वास्तव में नहीं मिल पा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है ये तंत्र प्रभाव आपके अंदर है। इस चीज़ को निकाल दीजिएगा। बहुत सरल है, बहुत कठिन नहीं है, थोड़ा अनुशासन रखिएगा, निकाल दीजिएगा। दूसरी बात यहाँ पे देख रहा हूँ मैं, यहाँ पे वर्ग है। एक तो मैंने बता दिया ये बिजनेस के लिए है। दूसरा, ऐसे जातक कुशल प्रशासक होते हैं। अगर साधारण घराने में जन्म ले तो भी ऐसे लोग अपनी मेहनत और अपनी जो है परिश्रम के बदौलत अत्यंत उच्च पद तक पहुंचते हैं और पूरे समाज में सम्मान पाते हैं, प्रतिष्ठा पाते हैं। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब थोड़ा सा जो है हम पूरा विश्लेषण आपका देख लेते हैं, पर पहले सूर्य पर्वत पे जाते हैं। देखिएगा, सूर्य पर्वत पे इस तरह की लकीरें जो है यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही हैं। ये अच्छी नहीं मानी जाती है। ये देखो, ये लकीरें अच्छी नहीं मानी जाती हैं। ऐसे में व्यक्ति के अंदर जो योग्यता है, जो क्वालिटी है, उस तरह से चीज़ें नहीं उभरती हैं, निखर नहीं पाता है व्यक्ति, चाहे किसी भी काम में हो। दूसरा, ऐसे व्यक्तियों को जो है धन के मामले में संघर्ष का सामना करना पड़ता है। तीसरा, आप कितनी भी मेहनत कर लें, कितना भी परिश्रम कर लें, लेकिन आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का न तो पूरा श्रेय मिल पाता है, न पूरा क्रेडिट ही मिल पाता है। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हो, वो प्रोग्रेस, वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जो व्यक्ति चाहता है, जिसके लिए व्यक्ति आगे बढ़ रहा हो। वो मार्ग प्रशस्त नहीं हो पाता है जिसको व्यक्ति चाहता है। कई बार तो छोटा सा छोटा काम भी बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद ही बन पाता है। और ऐसे लोगों को कर्जा नहीं लेना चाहिए। अगर एक बार कर्जा ले लिया तो उसी दलदल में ऐसा व्यक्ति फंसता जाता है और फिर जो है कर्जे तले दब जाता है। करियर के मामले में, धन के मामले में बहुत ज़्यादा ऐसा व्यक्ति पीछे रहता है। ये सफलता के स्तर को घटाती हैं। अगर आपको जीवन में धन चाहिए, आपको जीवन में यश चाहिए, अपनी कार्यों का, मेहनत का, परिश्रम का क्रेडिट और श्रेय चाहिए, तो निश्चित रूप से सूर्य को भव्य कर लीजिएगा। और बहुत सरल है सूर्य को भव्य करना, और ये 2.5 वर्षों में अपने भव्यता लाता ही लाता है और जीवन में बहुत तरक्की भी करवाता है, बेहतर परिणाम मिलते हैं। सभी चीज़ का मैं उपाय दूंगा, लेकिन अभी हथेली जो कुछ कह रही है वो कह रहा हूँ आपको। यहाँ पे ये उंगली जो है सीधी खड़ी है। लीडरशिप के गुण बहुत अच्छे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, बृहस्पति के गुण। यहाँ पे उंगली भी सीधी खड़ी है, मेहनती भी है, कायरता जीवन में नहीं दिखाई दे रही है। ये रिंग फिंगर इस तरफ से मुड़ती हुई दिखाई दे रही है। नेम और फेम पाने की इच्छा, यश पाने की इच्छा भी प्रबल रूप से यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर यहाँ पे देखें, दोनों उंगलियां बराबर हैं। जहाँ नेतृत्व क्षमता के गुण आपके अंदर है, वहीं जो है एनालिटिक स्वभाव भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है। यहाँ मरकरी माउंट की जो उंगली है कनिष्ठा, वो भी पूरी तरह से झुक रही है सूर्य की उंगली की तरफ। तो निश्चित रूप से जो है धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा रहेगी, इस बात की ओर जो है ये इशारा कर रही है। लेकिन ये पहले पूर्व तक नहीं पहुंच पा रही है। तो मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में और अकाउंटेबिलिटी में, और कहीं ना कहीं जो है कम्युनिकेशन स्किल्स में भी जो है थोड़ी सी यहाँ पे कमी दिखाई दे रही है। लेकिन ये चिपकी हुई है। एक समय ऐसा जरूर आएगा कि आपके अंडर में जो है काम करने वालों की संख्या अच्छी भली रहने वाली है। अभी कैसी भी स्थिति हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आगे की स्थिति बहुत सुंदर है। कुल मिला के सुंदर ढंग से देखें, आपका काम केवल एक ही चीज रोक रही है, जो है शुक्र, जो भगवान शंकर के शिष्य हैं, दैत्यों के गुरु हैं, वो अनुकूल नहीं है। दूसरी, आपकी हथेली में जो नेगेटिव ऊर्जा है। बाकी आपकी हथेली बहुत सुंदर है,
चाहे आपका करियर का काम हो, धन का काम हो, शरीर का काम हो, जो रोग दोष रहते हैं, ऐसे में जो अचानक जो है अंदरूनी परेशानियां होती हैं शुक्र के कारण, ठीक है ना, या शादी का मामला हो, सुख का मामला हो, या आर्थिक का मामला हो, सामाजिक मामला हो, करियर का हो, धन का हो, ये सिर्फ ये 2 चीज़ें जो है आपको ठीक करनी है। बाकी आपकी हथेली बहुत अच्छी है। अंगूठा देखें तो हल्का पीछे की तरफ झुका हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, तो और लचीला भी है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व रहेगा। प्रथम पौरवा बहुत अच्छा है, कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे जो इच्छा शक्तियाँ हैं वो बहुत अच्छी हैं, तर्क शक्ति भी बहुत सुंदर यहाँ पे दिखाई देती हुई नज़र आ रही है। ये पूर्ण रूप से नहीं बना हुआ है तो इसलिए जो है इसके बारे में पूरा नहीं कहा जाएगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो हृदय की रेखा जो है इस तरह से आती हुई आचार्य बृहस्पति से युक्ति बना रही है। ये बहुत अच्छा है। जो व्यक्तित्व रहेगा वो बड़ा श्रेष्ठ रहेगा, केवल अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा, हृदय से प्रेम करने वाला व्यक्तित्व रहेगा, अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व रहेगा। जब ये नेगेटिव ऊर्जा निकल जाएगी तो चाहे आप नौकरी करें, चाहे व्यापार करें, कोई और काम करें, वास्तव में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे, ये दिखा रही है। लेकिन नारायण की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर है। अगर कहें ये एक विष्णु का तिलक आपकी हथेली में बन रहा है, अगर हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार देखें तो जिस भी व्यक्ति की हथेली में ये होता है उसके ऊपर साक्षात भगवान बद्री विशाल जी की बड़ी कृपा होती है। ऐसे विशेष चिन्ह वाला जातक यदि जीवन काल में अच्छा कार्य करते हैं, अच्छी राह पर चलते हैं, तो इन्हें किसी भी कार्य में अवश्य सफलता मिलती है और इनको हराना इनके विरोधियों के लिए संभव नहीं होता है। इसके अलावा ये जातक एक समय ऐसा आता है इनके लिए कि समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान भी पाते हैं। देखिएगा जिस भी हथेली में ये विष्णु का तिलक होता है, ये चाहे स्त्री हो पुरुष हो, ऐसे लोग अत्यंत भाग्यशाली होते हैं। अभी थोड़ा शुक्र के कारण, नेगेटिव ऊर्जा के कारण कुछ जो है जीवन में संघर्ष है, तनाव है, आर्थिक रूप से कमजोरी है, काम नहीं बन पा रहे हैं, सब जो इन्होंने रोका हुआ है ना, जाम किया हुआ है ना, इसी नेगेटिव ऊर्जा ने कर रखा है। इसको जल्दी से जल्दी अपने घर से, अपने जीवन से निकाल दीजिएगा और आपके सभी काम अपने आप बनने बैठ जाएंगे, ये निश्चित है। यहाँ पे जो है थोड़ा कर्जा न दीजिएगा, क्योंकि जैसे आपकी हृदय की रेखा है, अगर कर्जा देंगे तो पैसे फंस सकते हैं, इस और ये इशारा कर रहा है। मस्तिष्क की लाइन भी बहुत सुंदर है और ऊर्ध्व चंद्रमा पे जा रही है। ये निश्चित है कि जीवन काल में विवेकशीलता है आपके अंदर। आप अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं। मानसिक कार्य करने वाला व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। अगर आप सरकारी नौकरी की कोशिश करें या प्राइवेट नौकरी की कोशिश करें तो उच्च पदस्थ स्तर तक पहुंचेंगे, ये आपकी हथेली बता रही है। बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे जो है इस तरह से जो है रेखाएं हैं, थोड़ा राहु का भी प्रभाव यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन ये सब जो है ये नेगेटिव ऊर्जा के कारण ही यहाँ पे दिख रहा है। मस्तिष्क रेखा को बहुत सारी रेखाएं काट रही है, ऐसे में ये जो है आर्थिक रूप से कमजोर करने का कार्य करता है। हथेली में पैसा टिकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इस चीज़ की ओर ये बताता है। आर्थिक रूप से कमजोर करने की ये रेखाएं काम करती हैं। इस तरह से अगर जीवन रेखा देखें बहुत सुंदर है। जीवन में निरंतर उन्नति की निशानी यहाँ पे दिखाई दे रही है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, लेकिन बहुत सारी रेखाएं हैं, छोटी मोटी जुखाम इस तरह से मौसमी परेशानियाँ जल्दी पकड़ सकती है, ऐसे में ये चीज़ बता रहा है। एक रेखा इधर से जाके जो है बुध की ओर जा रही है। कहीं ना कहीं जो है व्यवसायिक गुण आपके अंदर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी ये पूर्ण व्यवसाय नहीं दे रहा है, लेकिन व्यवसायिक गुण आते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। धन और करियर की रेखा के बारे में मैंने बता दिया, लेकिन यहाँ पे एक त्रिभुज है, तो कहीं ना कहीं अचल संपत्ति का आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, इस और जो है ये इशारा कर रहा है।
यहाँ पे मंगल की बात करें और दोनों मंगलों की बात करें तो कहीं ना कहीं जो है पराक्रम बहुत अच्छा रहने वाला है, एनर्जेटिक स्वभाव रहने वाला है। लेकिन साथ में जो है थोड़ा नज़रों का ध्यान रखें, चश्मा वगैरह चढ़ सकता है, थोड़ा सा जो है कन्फ्यूजन की स्थिति, दुविधा की स्थिति भी रख सकता है ये। या अगर ये ज़्यादा खराब होता है, ये नेगेटिव ऊर्जा ज़्यादा घिरती है तो हाई ब्लड प्रेशर की समस्या, पेट की समस्याएं और हड्डी की समस्याएं, इस तरह की चीज़ें ये दे सकता है। जोड़ों में दर्द, शारीरिक जो कमजोरी है उसको ये दर्शा सकता है, लेकिन अभी उस स्तर तक नहीं है पर रह सकता है। बृहस्पति को देखें वैसे अच्छा है, शारीरिक सुख और जो है सांसारिक सुख, पारिवारिक सुख आपको आने वाले समय में मिलेगा। इसके बारे में मैंने बता दिया है, इसके बारे में बता दिया है। आपका बुद्ध भी वैसे बहुत अच्छा है, बुद्ध जो है बहुत सुंदर है और ये वाणी की शक्ति बहुत अच्छा देगा, योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाला व्यक्तित्व रहेगा और मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिर होने वाले हैं। सामने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से प्रभावित करना है, ये गुण अच्छी तरह से आपके अंदर आएंगे। हथेली में बुध की स्थिति ऐसी है कि जब नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव खत्म हो जाएगा, शुक्र आपका बेहतरीन आ जाएगा, शनि अपने दुर्गुण प्रभाव को नष्ट कर देंगे, तो व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता यहाँ पे दिखाई दे रही है, एक उत्कृष्टता हासिल होगी, इस ओर बुध बता रहा है। यहाँ पे चंद्रमा ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा जब इस तरह से होता है तो मानसिक परेशानी को जन्म देता है। चंद्रमा जब इस तरह से होता है तो व्यक्ति कई बार भावुक हो जाता है, इमोशनली परेशान हो जाता है और मन भटकता है, मन जो है काम में नहीं लगता है। दूसरी बात अगर कहें तो कहीं ना कहीं जो है मन गड़बड़ रहता है, मन ठीक नहीं रहता है और ये जल तत्व का मालिक है और कहीं ना कहीं जो है अगर आप देखेंगे तो मन को प्रभावित करने वाला मालिक ये है। तो जब मन ही ठीक नहीं रहेगा तो कुछ भी ठीक नहीं रहता, इसलिए जो है चंद्रमा को भी ठीक करना जरूरी है। देखिएगा, चंद्रमा भगवान शंकर के गण हैं, ये जो है भगवान शंकर के शिष्य हैं, ये जो है भगवान शंकर के शिष्य हैं। तो तीनों का जो है एक ध्यान क्रिया होती है, उस ध्यान क्रिया को करके इन तीनों को एक ही साथ जो है अपने शीतल अवस्था में ला सकता है व्यक्ति, और बहुत ज़्यादा ताम झाम की ज़रूरत नहीं होती है। देखा जाए, मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और जो उपाय दे रहा हूँ उसका प्रभाव 2.5 वर्षों के बाद जो है बहुत प्रभावशीलता से होगा और निश्चित ही जो है आपको उसके बाद जो है बहुत ज़्यादा बेहतरीन जो है परिणाम देखने को मिलेंगे। ये आपकी हथेली बता रही है। ऐसे नहीं 2.5 वर्षों के बाद ही, अभी भी मिलेंगे, लेकिन जो एक्चुअल परिणाम मिलेंगे वो 2.5 वर्षों के बाद से मिलना शुरू होंगे, ये निश्चित है। इस हथेली में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।